नमस्कार, मैं यासिर खान। पिछली वीडियो मैंने आपको पूरी जानकारी बताई थी कि निदेशालय किस तरह का रवैया पंचायत सहायकों के साथ अपना रहा है। एक बेगाना रवैया पंचायती राज विभाग का पंचायत सहायकों के साथ शुरू से रहा है। इसी क्रम में मैं आपको पुनः बताने वाला हूं कि ये एक नया पत्र जारी हुआ है 11 अप्रैल, मतलब कल के दिन एक पत्र जारी हुआ है। पहले मैं आपको रिपीट बता दूं कि 24 मई 2024 को एक पत्र जारी हुआ है जिसमें यह कहा गया कि पंचायत सहायकों के जरिए फेस स्कैन और क्यूआर कोड के माध्यम से पंचायत गेटवे से पंचायत भवन से ही सारा भुगतान, गांव का जो भुगतान होता है पंचायत गेटवे के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें पूरी भूमिका पंचायत सहायक की रहेगी। उसके 16 दिन बाद 10 जून 2024 को एक पत्र जारी होता है। उसमें यह कहा जाता है कि अब सिर्फ पंचायत सहायक नहीं है बल्कि प्रधान जी और सचिव जी को भी इसमें जोड़ दिया गया है गेटवे पोर्टल में। मतलब तीनों में से कोई एक अपना चेहरा या क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान कर सकता है। फिर 3 अप्रैल 2025 को एक पत्र जारी होता है। उसमें यह कहा जाता है कि इसी प्रक्रिया को, मतलब प्रधान जी, सचिव और पंचायत सहायक को प्रक्रिया का भुगतान करने के लिए, सिखाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग और जनपदवार दिनांकवार तय कर दी गई थी कि इसी दिनांक को इसी जनपद में ट्रेनिंग होने वाली है, जिसमें तीनों लोगों को सिखाया जाएगा किस तरह से भुगतान करना है। एक नया पत्र जारी हुआ है 11 अप्रैल 2025, मतलब कल के दिन एक नया पत्र जारी हुआ है। उसमें यह कहा गया है कि नवीन फैसिलिटी के वर्तमान प्रचलित व्यवस्था में सुचारू रूप से एकीकृत इंटीग्रेट होने तक पंचायत गेटवे पोर्टल पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। अर्थात पेमेंट गेटवे पोर्टल पर पंचायतों द्वारा पूर्व की व्यवस्था की भांति भुगतान आदि कार्रवाई की जाएगी। तो इसका मतलब 11 अप्रैल 2025 का ये जो पत्र है, कल के दिन जो जारी हुआ है पत्र, उसमें ये कहा गया है कि भाई अभी आप लोग भले से ट्रेनिंग ले रहे हो, पंचायत सहायक, प्रधान, सचिव जी, सारे लोग मिलकर ट्रेनिंग तो आप लोग ले रहे हो और ट्रेनिंग आप लोगों की चलती रहेगी, लेकिन अभी ये फेस से जो भुगतान होना है, चाहे वो पंचायत सहायक अपना फेस लगा रहे हैं या प्रधान जी लगा रहे हैं या सचिव से अपना चेहरा लगा रहे हैं, लेकिन ये चेहरे लगाने वाली जो प्रक्रिया है वो अभी वो लागू नहीं होगी। लागू कब होगी वो ये बता भी नहीं रहे हैं। अब आप सोचिए कि 24 मई 2024 से जो पत्र आया था और आज हो गया है 12 अप्रैल 2025। अब आप सोच लीजिए इतने महीनों के बीच में ये एक प्रक्रिया को पूर्ण रूप से लागू नहीं करवा पा रहे हैं। ये लागू इसलिए नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि पंचायत सहायक यूनियन उत्तर प्रदेश की तरफ से हम लोग लगातार इस नीति का विरोध कर रहे हैं। हम साफ साफ ये विरोध कर रहे हैं कि इसमें सचिव जी और प्रधान जी के फेस स्कैन की आवश्यकता क्या है, क्योंकि जब एकल कर्मचारी पंचायत सहायक है तो क्या आप पंचायत सहायक पे ये कार्यभार की जिम्मेदारी नहीं दे सकते? अन्य काम तो सभी लोग कर रहे हैं। सर्वे का सारा काम पंचायत सहायक के जिम्मे में है, ऑनलाइन जनसेवा केंद्र वगैरह का सारा काम पंचायत सहायक के जिम्मे में है, 10 से 5 अटेंडेंस लगाने का काम भी सारा पंचायत सहायक के जिम्मे में है। आयुष्मान कार्ड में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने का जिम्मेदारी भी पंचायत सहायक को ही दी गई थी, हमने उसको पूर्ण किया। तो क्या मात्र फेस स्कैन क्यूआर कोड के जब पंचायत सहायक ही पंचायत भवन पर रहने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ 24 मई 2024 का जो पत्र है, हम लोग यूनियन की तरफ से बार बार यही कह रहे हैं कि 24 मई 2024 का जो पत्र है सिर्फ उसी को लागू होना चाहिए और निदेशालय को इसी पत्र का संज्ञान लेना चाहिए जो उन्होंने 24 मई 2024 का पत्र जारी किया था। आपने बड़ी चालाकी से 11 अप्रैल, मतलब कल की डेट में आपने पत्र जारी किया है, जब यूनियन की तरफ से ये विरोध होने लगा कि ये प्रक्रिया ना अपनाई जाए, सचिव जी और प्रधान जी सबको ना जोड़ा जाए, सिर्फ पंचायत सहायक को जोड़ा जाए। इस प्रक्रिया का जब विरोध सोशल मीडिया के माध्यम से निदेशालय तक पहुंचा तो निदेशालय ने पत्र जारी करके सिर्फ ये अभी तक कहा है कि भाई इस प्रक्रिया को अभी लागू नहीं किया जा रहा है, मतलब कि अभी जैसे भुगतान हो रहा है वैसे ही भुगतान किया जाएगा, अभी चेहरा किसी का नहीं लगेगा। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, यूनियन ये कहना चाह रहा है, पंचायत सहायक यूनियन उत्तर प्रदेश की डिमांड यही है कि भाई आप पत्र में चाहे जितना संशोधन करते रहिए, लेकिन हम लोग की मांग सिर्फ यही है कि इस तरह का पत्र ना जारी हो, ये जारी हो कि भाई 24 मई 2024 का जो पत्र था निदेशालय उसी का संज्ञान लेकर उसी की प्रक्रिया को अपनाएगा। क्योंकि देखिए, आप लोग अगर नवीन प्रक्रिया लाएंगे तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि प्रधान जी का फोटो आप कहां से पाएंगे? पूरे ग्राम पंचायत में जितने प्रधान जी हैं उनका फोटो आप पोर्टल पे अपलोड करवाएंगे। तो प्रधान जी तो अध्यक्ष हैं, आप उनको कर्मचारी बनवाने पे क्यों तुले हैं? ये हम लोगों के समझ से परे है। दूसरी चीज ये है कि इतने सारे फोटो, सचिव जी का फोटो आपके पास कहां से आएगा? तो आपने बड़ी चालाकी से पंचायत गेटवे का पोर्टल में सचिव जी का भी फोटो ऐड करवा दिया है। आपने मान लीजिए फोटो तो ले लिया है ताकि फेस क्यूआर कोड स्कैन करवाने में आसानी हो, लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि हर ब्लॉक में जितने भी सचिव हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 14,000 से ज़्यादा सचिव कार्यरत हैं, तो आप ये बताइए कि अक्सर ब्लॉकों में हमने ये देखा है कि एक सचिव जी के अंदर 5 ग्राम पंचायतें होती हैं या 6 ग्राम पंचायतें होती हैं,
उनका कार्यभार कम भी किया जाता रहता है, बढ़ाया भी जाता रहता है। तो मान लीजिए कि ये जो बार बार कम और ज़्यादा ग्राम पंचायतें होती है क्लस्टर वाइज, तो उसको आप मैनेज कैसे करेंगे? एक सचिव जी के पास मान लीजिए ग्राम पंचायत इनकी कोई और है, कल कोई और ग्राम पंचायत उनको दे दी गई, तो वो फोटो जो फेस QR कोड का जो फोटो आप उसको चेंज कितनी जल्दी कर पाओगे? वो चीज़ भी हम लोग भली भांति समझ रहे हैं। इसलिए प्रक्रिया ना सचिव जी पे लागू हो सकती है, न प्रधान जी पे लागू करवाई जा सकती है, क्योंकि प्रधान जी स्वैच्छिक रूप से चुने गए हैं, आम जनता के द्वारा चुने गए अध्यक्ष हैं, ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रतिनिधि हैं, वो कर्मचारी नहीं है। इसलिए आप उनका फेस QR कोड नहीं लगा सकते, क्योंकि डोंगल तो उनका ही है, चेकर का डोंगल उनका भी है, और सचिव जी का भी मेकर का डोंगल होता है, तो चेकर मेकर उनके पास है। और पंचायत सहायक को फेस का QR कोड की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ पंचायत सहायक को दी जानी चाहिए। और हम लोग पुनः आपसे इस वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पुनः ये डिमांड कर रहे हैं आप निदेशालय को कि निदेशालय अपने 24 मई 2024 का जो पत्र है उसी का संज्ञान ले और सिर्फ पंचायत सहायक के QR कोड और फेस स्कैन के माध्यम से भुगतान करवाना सुनिश्चित करवाए, उसी आदेश का पालन करवाए। मुझे उम्मीद है कि निदेशालय इस बात को, इस गंभीरता को भली भांति समझेगा और पंचायत सहायक यूनियन उत्तर प्रदेश के सुझाव को स्वीकार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यासिर खान, पंचायत सहायक यूनियन उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय भारत।